अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं फैसल रियलिटी टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है। इस नई टेक्नोलॉजी ने जहां इंसानों को बहुत से फ़ायदे दिए हैं, वहां बहुत से नुकसानात भी देखने को मिले हैं। इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत से लोगों को अपनी मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी मुलाजमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज के दौर में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। नंबर 1, प्री रडार। दोस्तों, रडार आर्मी के पास है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे दुश्मन के तैयारों का अपने मुल्क में मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। अगर दुश्मन का कोई भी तैयारा मुल्क में दाखिल हो तो इसकी मौजूदगी का सबसे पहले रडार पर ही पता चलता है, जिससे इसकी लोकेशन को ट्रैक करके ज़रूरी इक़दाम उठाए जाते हैं। लेकिन रडार की इजाज़त से पहले आर्मी के पास एक ऐसी डिवाइस हुआ करती थी जो अपने इलाके में दाखिल होने वाले दुश्मन के जहाज़ का पता लगाने की सलाहियत रखती थी। ये डिवाइस आवाज़ की लहरों के साथ जहाज़ का पता लगाती थी। इस डिवाइस को चलाने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी, जिनको बतौर मुलाजिम रखा जाता था। इस मुलाजमत में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती थी। इस जॉब में मामूली सी गलती भी बड़े हादसे का बायस बन सकती थी। वर्कर्स को हर वक्त इस डिवाइस के साथ कान लगाकर आवाज़ की लहरों को महसूस करना होता था। जब भी कोई तैयारा मुल्क में दाखिल होता तो ये डिवाइस इस जहाज़ की आवाज़ को कैप्चर कर लेती थी, जिससे वर्कर्स इस आवाज़ को सुनकर अपनी टीम को इस बात से आगाह करते थे कि दुश्मन का तैयारा मुल्क में दाखिल हो चुका है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इस मुलाजमत की जगह ले ली, जिससे ये जॉब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। नंबर 2, लैंप लाइटर। दोस्तों, रोशनी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। रोशनी के बगैर हम किसी भी अंधेरी जगह पर सरवाइव नहीं कर सकते। बिजली ईजाद होने से पहले घरों को रोशन करने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता था और सड़कों को रोशन करने के लिए लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता था। लैंप्स को सड़कों पर एक ख़ास तरतीब के साथ लगाया जाता था और इसे गैस की मदद से रोशन किया जाता था। इन लैंप्स को रोशन करने के लिए एक शख्स को बतौर मुलाजिम रखा जाता था, जो ना सिर्फ रात होने से पहले इन लैंप्स को रोशन करता था, बल्कि सुबह होने से पहले इनको बंद भी करता था। लेकिन इस जदीद दौर में इस मुलाजमत को भी ख़त्म कर दिया गया है और इन लैंप्स की जगह LED लाइट्स लगा दी गई हैं, जिन्हें हम एक बटन की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 3, स्विच बोर्ड ऑपरेटर। दोस्तों, अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो मौजूदा दौर की एक बहुत बड़ी इजाद मानी जाती है, जिसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक दूसरे के साथ बआसानी बात कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन की इजाद से पहले जो फ़ोन इस्तेमाल किए जाते थे, इनको ऑपरेट करने के लिए एक स्विच बोर्ड की ज़रूरत होती थी। इस बोर्ड का बुनियादी मकसद हर फ़ोन कॉल को तार के ज़रिए दूसरी फ़ोन कॉल से मुंसलिक करना होता था, ताकि लोग अपने मतलूबा शख्स से बात कर सकें। स्विच बोर्ड ऑपरेटर अपने दौर की एक मकबूल तरीन मुलाजमत मानी जाती थी, क्योंकि इस बोर्ड को ऑपरेट करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इस काम के लिए बहुत से वर्कर्स को रखा जाता था, जिनमें ज़्यादातर औरतें शामिल होती थी, जिनका काम हर फ़ोन कॉल को दूसरी फ़ोन कॉल से मुंसलिक करना होता था। ये अपने दौर की एक बहुत ही पेचीदा और एक अहम मुलाजमत मानी जाती थी। लेकिन स्मार्टफोन के आने के बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को और इस जॉब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 4, लॉग डाइवर्स। दोस्तों, जॉब कोई भी हो, इनको करने के लिए मेहनत और ताकत दोनों ही की ज़रूरत होती है ताकि काम परफेक्ट तरीके से हो सके। नॉर्मली किसी भी बड़ी लकड़ी या दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हैवी मशीन्स और ट्रक्स की ज़रूरत होती है, ताकि किसी भी बड़ी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी लेकर जाया जा सके। लेकिन ट्रांसपोर्ट की इजाज़त से पहले काटे जाने वाले दरख्तों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए लॉग डाइवर्स की ज़रूरत होती थी। ये दरअसल एक जॉब हुआ करती थी जिसमें इंतहाई ताकतवर इंसानों को रखा जाता था। इन लॉग डाइवर्स का काम काटे गए बड़े बड़े दरख्तों को पानी में कुछ ऐसे अंदाज से बहा कर ले जाना होता था जिनसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये इस दौर की सबसे ताकतवर जॉब मानी जाती थी, क्योंकि लकड़ियां पानी में तैर कर और भी भारी हो जाती थी और इनको उठाने के लिए
ताकतवर इंसानों की ज़रूरत होती थी, लेकिन जब से हैवी मशीन्स और ट्रक्स आए हैं तब से इस जॉब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और अब ये काम शायद ही कोई करता हो। नंबर 5, रैट कैचर। दोस्तों, अगर चूहों की बात की जाए तो ये तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं और बहुत सी चीज़ों का नुकसान भी करते हैं और इतनी आसानी से पकड़े भी नहीं जाते। आज से कई सालों पहले चूहों को पकड़ने के लिए आदमियों को बतौर मुलाजिम रखा जाता था। ये सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि चूहों के काटने से बहुत सी बीमारियां और इन्फेक्शंस होते थे और इन बीमारियों और इन्फेक्शन से बचने के लिए चूहों को मारा जाता था। ये एक इंतहाई ख़तरनाक जॉब्स मानी जाती थी और इस जॉब में बहुत से लोगों को रखा जाता था जिनका काम चूहों को पकड़ना और इनको मारना होता था ताकि बीमारियां और इन्फेक्शंस मज़ीद ना बढ़ें और इससे आम आवाम भी महफूज रह सके। लेकिन आज के दौर में इस जॉब को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। चूहों को मारने के लिए मार्केट में बहुत सी ख़तरनाक अद्वियात आ गई हैं जिनकी मदद से चंद मिनटों में चूहों को बआसानी मारा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।